सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ जो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। तकरीब हलफ बर्दारी में सर्विसेज चीफ्स, पार्टी कायदीन, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ से सुबुकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, बहस और तकरार। असम्बली हॉल नारों से गूंजता रहा। MQM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में तल्ख कलामी और हाथापाई। बिलावल भुट्टो की बानी PTI पर तनकीद। कहा, बानी PTI ने जानबूझकर साइफर की कॉपी लीक की। सियासत चमकाने के लिए साइफर की कॉपी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में शाया करवाई। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर समझौता है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान गो जरदारी गो के नारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, एक ही जुमले पर ये लोग चीख उठे हैं। ये गैर आईनी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा होऊंगा। ये एक दूसरे को लेक्चर दें, हमें नहीं। स्पीकर ने बिलावल भुट्टो के मुतनाज़े अल्फाज हज़फ कर दिए। बिलावल ने कहा, मैं खुद मानता हूँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन सकता। हमें दर्स देने वाले अपने गिरबानों में जाके। बैरिस्टर गौहर का जवाबी वार। कहा, साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत ख़त्म की, इसका ट्रायल होना चाहिए। कल जमहूरियत के लिए अफसरदा दिन था। अवामी मैंडेट ना रखने वाले को मुंतखब किया गया। हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। बानी PTI का कोई बेटा भतीजा ऐवान में मौजूद नहीं। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। MQM ने भी इस बार सौदेबाजी की। हमारी औरतें जेल गईं तो उन्होंने मज़म्मत नहीं की। हमें कौमी TV पर जगह नहीं दी जा रही है। हमें भी मसावी वक्त दिया जाए। बकाइन के दरख्त से अवाम को आड़ू नहीं मिलेगा। असद कैसर का साइफर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, बानी PTI पर मुकदमात की कोई हकीकत नहीं। अगर बानी PTI दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। साइफर पर गन पॉइंट पर सजा दिलाई गई। मकसद PTI कारकुनान को इलेक्शन से कबल मायूस करना था। हम डर और खौफ के दौर से निकल चुके हैं। ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। मुखालिफिन को इनके अहल खाना भी MNA नहीं समझते। मियाँ साहब से पूछता हूँ, ज़मीर जाग रहा है या नहीं? धांधली के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें हक ना मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। पैमरा से बानी PTI पर पाबंदी हटाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी की मशरूत हिमायत कर दी। कहा, चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का सरबरा बनाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी का फैसला हम भी माने, PTI भी माने। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक़े मुफ़ाहमत की पेशकश की हिमायत। कहा, किसी एक जमात के पास मुकम्मल मैंडेट नहीं। मुफ़ाहमत के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती है। अपोजिशन भी मिसाक़े मुफ़ाहमत का हिस्सा बने। आए मिल बैठ कर अवाम को मुश्किल से निकालें। हमें मईशत और जमहूरियत को बचाना है। सबको किरदार अदा करना होगा। धरना खेलना कामयाब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की महमूद अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। एक्शन लेने की दरख्वास्त। कहा, सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत कौन बनेगा? आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकज़ई? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा।
आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर, महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद, फैसला महफूज। फारूक नाइक ने बताया, कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया गया, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल होना हुकूमत के लिए अच्छा शुगुन होगा। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर साफियों से गुफ्तगू, कहा अगर 3 बड़ी जमातें काबीना का हिस्सा बनी तो जिम्मेदारियां तकसीम हो जाएंगी। 3 बड़े सूबों से सियासी जमातें होंगी तो काबीना अच्छी हो जाएगी। जिलाई हुकूमतों मजबूत करने से असेंबली मेंबरान का बोझ कम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, बुलंदशहर टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की साइट का जायजा लिया, दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत, कहा पंजाब में सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा, तालिबात के साथ क्लासरूम में बैठ गईं, बच्चियों को क्लासरूम साफ रखने की तरगीब दी, तस्वीर भी बनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर राय महफूज की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, साथ ही जजेस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जल्द अपनी राय सुनाएगी। रजा रब्बानी ने कहा, भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कायम मकाम जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायंगल था। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरियत से तीनों की जॉब जा सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। ऐसे ट्रायल की पाकिस्तानी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। जमहूरियत को दहाइयों के बाद इंसाफ मिला तो ये अहम पैगाम होगा। शरी रहमान कहती हैं, नफरत और तकसीम का जहर कम होने में वक्त लगेगा। फैसल करीम कुंडी बोले, उम्मीद है हक पर मबनी फैसला आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 43 अफराद जख्मी, 346 घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA की आज से मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से कई अहम शाहराहें और राबता सड़कें बंद। दीरबाला में रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली मुनक़ता। कर्क में बर्फबारी से इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। FWO का गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियां जारी। शुमाली बलूचिस्तान में यकवस्ता हवाओं से मामूलात जिंदगी मुतासिर। पल्लात में 12-6 तक गिर गया। कराची में मौसम बदस्तूर सर्द।